नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन धर्म व उनके दार्शनिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताओं का प्रश्न है, पहली विशेषता है प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण, अर्थात ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनसे अत्यंत प्रभावित हुए तथा उन्होंने अपनी भौतिक सुखों में अभिवृद्धि के लिए इन प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, कदम आता है देवताओं का मानवीकरण। आर्यों के जो प्रधान देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं की कल्पना मनुष्यों के रूप में की तथा उनमें समस्त सर्वोत्तम मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया गया। देवता तथा मनुष्य में मुख्य अंतर यह था कि देवता अमर माने गए जबकि मनुष्य एक मरणशील प्राणी था। मनुष्यों की अपेक्षा देवता अधिक शक्तिशाली होते थे। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु के रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या धोष को वृषभ तथा सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। परंतु ऐसा समझ लेना कि ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की पूजा करते थे, सही नहीं होगा। फिर आता है बहुदेववाद। ऋग्वेद में एक श्लोक में प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का वर्गीकरण हम 3 भागों में कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी के देवता, इसमें प्रमुख रूप से थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अनामपात, मातवर्षण व नदियों के देवता। दूसरे हैं अंतरिक्ष के देवता, जिनमें इंद्र, रुद्र, वायु, आप, यम, प्रजापति, अदिति आदि हैं। और तीसरे हैं धोस्तान यानी आकाश के देवता, जिसमें धोष, वरुण, मित्र, सूर्य आदि हैं। छात्र ध्यान रखेंगे कि इनका जो वर्गीकरण किया गया है इनको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देवता किससे संबंधित है, या वो 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मान लो पृथ्वी वाले 4 दे दिए, 3 इसमें से होंगे, 1 दूसरे में से दे देगा। पूछ लिया कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो आपको उनका ध्यान रखना है कौन सा देवता किस वर्ग से संबंधित है, किस स्थान से संबंधित है। जहां तक इन देवताओं का संबंध है, पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र तथा आकाश के देवताओं में वरुण का सर्वोच्च स्थान था। इसके अलावा कुछ अमूर्त भावनाओं के प्रतीक देवता भी थे। ऋग्वैदिक कालीन जो देवमंडल है उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पुरुष देवताओं की संख्या अधिक है, लेकिन कुछ सूक्तों में, श्लोकों में हमें देवियों का उल्लेख भी मिलता है। जैसे सिंधु नदी को देवी के रूप में मान्यता दी गई, जंगल की देवी को अरण्य कहा गया तथा वाग देवी सरस्वती की स्तुति भी की गई है। इसी प्रकार अदिति का उल्लेख भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ देवियों का उल्लेख है किंतु अधिकांशतः देवताओं का ही उल्लेख है। इन देवताओं में प्रमुख देवताओं के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे पहला है इंद्र। आप ये मान सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता था वो इंद्र था। इसे विश्व का स्वामी कहा गया है तथा यह प्रधानतः युद्ध का देवता था। इंद्र को
पुरंदर भी कहा जाता था तथा यह माना जाता था कि यह वर्षा कराने में सहायक है। दूसरा है अग्नि। अग्नि पृथ्वी के देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अग्नि के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होते थे तथा यही यानी अग्नि आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाया जाता था। अग्नि को ऋग्वेद में विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसे जाति वेदस अर्थात जो चर और अचर का ज्ञाता हो, भुवन चक्षु सूर्य के समान सर्वदृष्टा। फिर आता है वरुण। वरुण आकाश का सबसे प्रमुख देवता था। इसे ऋत का नियामक तथा जगत का नियंता माना जाता था। मनुष्य के कार्यों के लिए दंडित करने का काम भी वरुण करता था। इसे जल का स्वामी कहा गया है, किंतु उत्तर वैदिक काल में आकर वरुण का महत्व घट गया था। फिर एक देवता था सूर्य, जिसको सूर्य सविता का ही एक रूप है। फिर आता है अश्विन। अश्विन देवताओं के चिकित्सक थे, इन्हें नास्ते भी कहा गया है। इंद्र, अग्नि और सोम के पश्चात सर्वाधिक सूक्त अश्विन को ही समर्पित हैं। ऋग्वैदिक कालीन जो चिंतन है उसकी सर्वोच्च कल्पना ऋत की अवधारणा है। भारतीय चिंतन के कर्म सिद्धांत का मूल बीज भी ऋत की अवधारणा में ही निहित है। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य करता है उसी प्रकार के फल उसे भोगने पड़ते हैं तथा उसका जन्म निर्धारित होता है। ऋत विश्व की एक नैतिक और भौतिक व्यवस्था है। जहां तक ऋत के अर्थ का प्रश्न है, ऋत का अर्थ है सत्य तथा अविनाशी सत्ता, यानी कि जिसका कोई विनाश नहीं होता, जो निरंतर चलती रहती है। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसके कर्म, नियम, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ऋतुओं की नियमित गति आदि सभी कुछ ऋत के कारण ही है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सृष्टि में, ब्रह्मांड में दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होती है, ऋतुएं चलती रहती हैं, एक व्यवस्था बनी रहती है, उसी प्रकार से समाज को संचालित करने के लिए भी हमें कुछ निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। इस ऋत का पालन करना जहां देवताओं के लिए अनिवार्य था, वहीं समाज के लिए भी इसके मानना जरूरी था। वरुण को ऋतस्य गोपा यानी ऋत का संरक्षक कहा गया है तथा उसे ऋत जात यानी ऋत से उत्पन्न भी कहा गया है। फिर आता है धर्म और ऋत में क्या संबंध था, यह स्पष्ट नहीं है। फिर आता है कि आर्य अपने देवताओं को किस प्रकार से प्रसन्न करते होंगे, अर्थात उनकी स्तुति, आराधना और यज्ञ किस प्रकार से वो करते थे। ऋग्वेद में देवताओं को असुर कहा गया है। असुर का मतलब होता है प्राण शक्ति संपन्न, यद्यपि बाद में यह शब्द राक्षसों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। ऋग्वेदिक आर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते थे, जिसके लिए भिन्न भिन्न ऋचाएं होती थी। प्रारंभ में आर्यों के यज्ञ सरल होते थे। सामान्यतः यज्ञ कार्य प्रत्येक व्यक्ति स्वयं करता था और उसमें घी, दूध, जो भी उनके पास यथासंभव सामग्री होती थी, उसकी आहुति दी जाती थी यज्ञ में। लेकिन कुछ यज्ञ अत्यंत विस्तृत और खर्चीले भी होते थे, जिनको करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। इन्हीं खर्चीले और बड़े यज्ञों में से जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था वो था सोम यज्ञ,
जिसके बारे में ऋग्वेद में विस्तृत विवरण मिलता है। इस यज्ञ में सोमलता यानी सोम नामक एक जो बेल होती है उसके रस की आहुति देने के कारण इसको सोम यज्ञ कहा जाता था। जहां तक आराधना का संबंध है, उपासना, ऋग्वैदिक आर्यों की उपासना का मुख्य लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना था। ध्यान रखेंगे, इस काल में आर्य अपने देवताओं से मोक्ष की कामना नहीं करते थे। जहां तक परलोक संबंधी विचार है, ऋग्वैदिक आर्यों के परलोक संबंधी विचार अधिक स्पष्ट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में स्वर्ग और नरक की अवधारणा भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कल्पना की गई है कि नरक जो व्यक्ति दुष्कर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनको दंड देने के लिए नरक है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि वरुण पापियों को गहरे गड्ढे में धकेल देते हैं। और जहां तक स्वर्ग का संबंध है, स्वर्ग की बड़ी सुंदर और मनोरम कल्पना की गई है। फिर हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो दार्शनिक चिंतन है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, ये महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में जो परम तत्व की अवधारणा है उसके बारे में कुछ मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कीथ, मैक्स मूलर इत्यादि विद्वानों की विचारधारा अलग है, जबकि जो भारतीय दार्शनिक हैं उनकी विचारधारा अलग है। मैक्स मूलर आदि विद्वानों का यह मानना है कि ऋग्वैदिक आर्यों में परम तत्व की जो अवधारणा का विकास है वो 5 चरणों में हुआ। पहला चरण था बहुदेववाद। जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रारंभ में आर्य विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों से प्रभावित हुए तथा उन्होंने बहुत से देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। फिर आता है एकाधिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद। बहुदेववाद के समय कुछ समय मानने के पश्चात आर्य मानने लगे कि इन देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा है। इसलिए उन्होंने एक समय में किसी देवता को प्रमुख मान लिया तथा दूसरे देवता को उससे निम्न स्थान प्रदान किया। जैसे पहले इंद्र को स्थान प्रदान कर देना सर्वोच्च, फिर बाद में बाकियों को गौण श्रेणी में रख देना, फिर वरुण को, विष्णु को, ऐसे अलग अलग देवताओं को समय समय पर सर्वोच्च स्थान प्रदान कर देना तथा अन्य देवताओं को उसकी तुलना में निम्न स्थान प्रदान कर देना ही एकाधिदेववाद या क्षणिकेश्वरवाद की अवस्था है। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म की संज्ञा दी है और इसे बहुदेववाद तथा एकेश्वरवाद के मध्य विकास का एक महत्वपूर्ण चरण माना है। फिर आता है एकेश्वरवाद। एकाधिदेव के बाद जब अलग अलग देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया तो एक स्थायी और सर्वोच्च देवता की खोज प्रारंभ हुई, क्योंकि ऋग्वेद में हमें इस बात का संकेत मिलता है कि उसमें एक सूक्त में कहा गया है कि किस देव को हम हवि यानी बलि प्रदान करें, सबसे पहले जन्म लेने वाले को किसने देखा है। इस प्रकार इन चीजों की जो अभिव्यक्ति थी वो एकेश्वरवाद में हुई। हिरण्यगर्भ प्रजापति या विश्वकर्मा के रूप में एक सर्वोच्च देवता की कल्पना की गई। इसके बाद आता है चौथा चरण जिसे सर्वेश्वरवाद कहा गया। इसमें एक ईश्वर या विराट पुरुष से सारी सृष्टि या ब्रह्मांड को व्याप्त बताया गया है। और अंतिम चरण आता है एकत्ववाद या अद्वैतवाद। इसका संकेत हमें ऋग्वेद के नास्तिय सूक्त में मिलता है। इस अंतिम चरण के अंतर्गत विराट पुरुष यानी कि जो सर्वोच्च देवता था उसमें ईश्वर के स्थान पर, ईश्वर का मतलब होता है मानवीय गुणों से आरोपित ब्रह्म के स्थान पर एक शुद्ध निर्गुण परम ब्रह्म यानी अद्वैत ब्रह्म की कल्पना की गई। लेकिन
कुछ भारतीय विद्वानों ने ऋग्वेद में एकत्ववाद के इस कर्मिक विचार का निराधार माना है। उनके अनुसार वैदिक जो ऋषि थे वो मंत्र दृष्टा थे तथा उन्होंने प्रारंभ में ही आध्यात्मिक एकत्व का दर्शन कर लिया था। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि सत्य एक है जिसे भिन्न भिन्न रूपों में कहा जाता है, जो अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋग्वेद में या ऋग्वेद काल में किस प्रकार से धर्म और धार्मिक चिंतन का विकास हुआ। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।